नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सी अमित वर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट से डिराइव्ड प्रॉफिट्स पर कितना इनकम टैक्स लगता है और अगर शेयर मार्केट से आपको कोई लॉस हुआ है तो वो सब्सिक्वेंट कितने सालों तक कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है और किन हेड्स के अगेंस्ट में आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 4 कैटेगरीज में से डिस्कस करेंगे: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई भी इक्विटी शेयर अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने की तारीख से 12 महीने के अंतर्गत टाइम पीरियड में अगर बेच दिया जाए, मींस आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम का हो, तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप बहुत ईजी वे में वर्कआउट कर सकते हैं। जितने का आपने शेयर सेल किया माइनस जितने का आपने शेयर खरीदा था, जो भी डिफरेंशियल गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसे इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेशल रेट 15% पर टैक्सेबल किया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर क्वांटम ऑफ गेन। भले ही आपका गेन 5 लाख रुपए का हो, 5 करोड़ का हो या 5 रुपए का हो, उसे 15% फ्लैट रेट पर टैक्सेबल किया जाता है। यहां पर रेजिडेंट एसएससी के लिए एक और बेनिफिट अवेलेबल है कि आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने और सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में एडजस्ट कर लेने के बाद अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कोई वैल्यू बचती है तो आप उसे अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर आप अपने शेयर को 12 महीने से ज़्यादा पीरियड तक होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी उसी वे में वर्कआउट किया जा सकता है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपली आपकी कॉस्ट वैल्यू नहीं होती है, इसे डिफरेंट फॉर्मूले से वर्कआउट किया जाता है, जिसे हम थोड़ी देर के अंदर इस वीडियो में समझेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी स्पेशल रेट पर टैक्सेबल है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि 10% का है और उसी के साथ यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन भी दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपली कॉस्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसे डिफरेंट फॉर्मूले से वर्कआउट किया जाता है। वो फॉर्मूला ये है: अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले कोई भी शेयर खरीदा है तो उस शेयर के लिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में से जो भी ज़्यादा वैल्यू आपके पास आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाई जाएगी। पहला, एक्चुअल जो आपके को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस शेयर की पड़ी थी, और सेकंड 31 जनवरी 2018 को उस शेयर का जो रेट है या आपने जितने का बी पॉइंट में जैसा लिखा है जितने का आपने वो शेयर बेचा, इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जो कि ये है कि अगर एक रेजिडेंट एसएससी ने 100 शेयर 2000 रुपये के हिसाब से जून 2015 में खरीदे थे और 2020 फरवरी में 5000 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो बेच दिए, और उस शेयर का 31 जनवरी 2018 को हाईएस्ट प्राइस जो कोट हुआ था, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहलाई जाएगी, वो 3900 पर शेयर थी, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जैसा कि हमने समझा, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 2000 रुपये पर शेयर 100 शेयरों के हिसाब से 2 लाख रुपए डिराइव होती है, और सेकंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो कि हाईएस्ट प्राइस कोटेड 31 जनवरी 2018 को 3900 है। 3900 100 शेयरों के हिसाब से 3,90,000, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 5 लाख रुपीज़, क्योंकि इतने का ये शेयर बेचा गया है। तो लोअर ऑफ 390 और 5 लाख में से 3,90,000 आता है, और 3,90,000 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपीज़ में ज़्यादा बड़ी फिगर 3,90,000 है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,90,000 हो जाता है। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल प्राइस इज 5 लाख रुपीज़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 3,90,000 रुपीज़। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 1,10,000 रुपये का, और क्योंकि 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन है, बचा हुआ 10,000 रुपये 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि टैक्स निकल कर आता है 10,000 रुपये पे 10% 1,000 रुपये। पिछली स्लाइड्स में हमने समझा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना इनकम टैक्स रेट होता है। इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको होता है तो उन्हें आप किन हेड्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं और फर्दर कितने ईयर्स तक कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन हेड में जितने भी लॉसेस होते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के हेड में होने वाली इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, जहां के लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में आपके पास लेवरेज है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
किसी भी गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। इन सबको सेट ऑफ कर लेने के बाद भी अगर आपके पास कुछ लॉसेस बचते हैं तो उन्हें आप सब्सिक्वेंटली 8 असेसमेंट ईयर तक कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके फ्यूचर में जो भी इस हेड में प्रॉफिट्स होंगे उनसे इन्हें सेट ऑफ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। जब शेयर मार्केट में शेयर्स की बिना डिलीवरी लिए आप सेम डे में शेयर को सेल और बाय दोनों कर देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है और ऐसी ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम बोला जाता है। नॉर्मल जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसी के अंतर्गत स्पेकुलेटिव इनकम भी टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर ऐसी ट्रेडिंग से लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ 4 सालों तक कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हैं और सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, अनलाइकली टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिन्हें आप 8 सालों तक कैरेट फॉरवर्ड कर सकते थे। अब हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। अब हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पर। फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में भी शेयर्स की डिलीवरी नहीं ली जाती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली इनकम को एक्सक्लूड कर दिया गया। इस वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रांजैक्शंस नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में फॉल करती हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली इनकम नॉर्मल जो इनकम टैक्स एक्ट में स्लैब्स डिफाइन है उसी में फॉल करके बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई भी लॉसेस होते हैं तो उन्हें आप 8 सालों तक कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी भी हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की आपकी टर्नओवर हो जाती है तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, जिस लिमिट को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5 करोड़ का कर दिया गया है। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है लेकिन 2 करोड़ से नीचे है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं जिसके अंतर्गत ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज आपको टैक्स का पे करना पड़ता है और उसके बाद आप पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं बचता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में टर्नओवर सिर्फ आपकी सेल वैल्यू नहीं होती है। टर्नओवर डिराइव करने के लिए जो भी फ्यूचर में आपका प्रॉफिट हुआ किसी भी लॉट में या लॉस हुआ, पूरे साल में उस प्रॉफिट और लॉस को अगर आप टोटल कर दें उसे टर्नओवर माना जाता है 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ की लिमिट आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा डिफरेंट वीडियोस में हमने कुछ मल्टीबैगर शेयर्स भी सजेस्ट करे हुए हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।